गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो PYQ की हम सीरीज सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं IIT जैम MS यानी कि IIT जैम स्टैटिस्टिक्स का ईयर हमारा चल रहा है 2023। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं इजीली तो समझ लीजिएगा आप IIT के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है। माई सेल्फ सुधीर सर बच्चों, मैं दीप इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और पिछले 15 साल से हम लोग IIT जैम स्टैटिस्टिक्स का कोचिंग देते हैं। चलिए खैर, तो आज कोचिंग की बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को देखें, कह रहा है x1 x2 xn be a sequence of IID random variables having the uniform distribution 0 1. Let y be another random variable having the distribution g dot and suppose that limit n tends to infinity, probability of this one is gx for all x, then variance of y बताइए। मेरे बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्चुअली में CLT का। क्वेश्चन है एक्चुअली में CLT का। तो CLT का क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि जो कन्वर्जेंसी विद द डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो CLT को रिफ्लेक्ट करती है, CLT को बनाती है। और कन्वर्जेंसी विद द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता होगा कि एक सीक्वेंस होती है रैंडम वेरिएबल्स की जिसका CDF की लिमिटिंग वैल्यू किसी रैंडम वेरिएबल की CDF की लिमिटिंग वैल्यू को जो है कन्वर्ज कर रही है या उसकी वैल्यू को कन्वर्ज कर रही है, और वो है Gx। वो है Gx। और वो क्या कह रहा है कि जो G है वो Y का CDF है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपकी सीक्वेंस है वो Y को कन्वर्ट कर रही है विद द डिस्ट्रीब्यूशन, विद द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए जी, सबसे पहले तो आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि xj, j इज व्हाट, jth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस वो यूनिफॉर्म 0 1 है। यहां पे मेरे बच्चों कुछ बातें आपको बता दूं कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए जब भी आप वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर अप्लाई करते हैं या आप CLT अप्लाई करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन है मीन और वेरिएंस आपको पता होना चाहिए। तो कम से कम एक्सपेक्टेशन ऑफ xj which is a plus b by 2 यानी कि 1 by 2, और वेरिएंस ऑफ xj which is b minus a का होल स्क्वायर by 12 यानी कि 1 by 12। आपने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब ज्यादा चीजें मुझे इसमें नहीं चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूं क्योंकि मुझे उतनी नीड इन चीजों की अब नहीं है। ठीक है, चल। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था द लिमिटिंग वैल्यू n tends to infinity, probability that x1 plus x2 plus xn divided by 4 is less than equal to small x is equal to capital Gx, और capital G is the CDF of y, so that's why we can write this is f of yx। ठीक, also we can write this is equal to probability that y is less than equal to x। बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, समझ लो। अब आप थोड़ा सा गौर से समझिए। गौर से समझने वाली बात यह है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी दैट x1 प्लस x2 प्लस xn by 4 is less than equal to x is equal to probability that y is less than equal to x। ठीक है, इसका मतलब इस प्रोबेबिलिटी का लिमिटिंग बिहेवियर, इस प्रोबेबिलिटी का लिमिटिंग बिहेवियर इस प्रोबेबिलिटी के बराबर है। तो अगर मैं दोनों का कंपैरिजन कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि y इज नथिंग बट x1 प्लस x2 प्लस xn बाई 4, लेकिन कब? एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। बी केयरफुल, द लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट दिस वन। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं ये जो भी रैंडम वेरिएबल है उसका लिमिटिंग बिहेवियर इस रैंडम वेरिएबल के बराबर होगा। इसका मतलब जो y है वो इस रैंडम वेरिएबल के बराबर बनेगा, लेकिन कब? जब एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। वेरी सिंपल। अब y रैंडम वेरिएबल का उसने वेरिएंस पूछा हुआ था, बहुत सिंपल है मेरे बच्चों। वेरिएंस ऑफ y इज नथिंग बट 1/60
4 वाला फैक्टर बाहर आ जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xn, ठीक है। अब क्योंकि जो सीक्वेंस थी वो आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स की थी, तो x1 x2 xn इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकल है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कोवेरियंस 0 हो जाएगा, आइडेंटिकल का मतलब है जितनी भी स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है x1 x2 xn की वो सारी सेम है, तो इसका मतलब सबके वेरिएंस सेम होंगे। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 3 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x1 डिवाइडेड बाय 16। क्यों लिख सकता हूं 3 टाइम्स, क्योंकि वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ xn और तीनों बराबर है, तो 3 टाइम्स लिख दिया। अब मेरे बच्चों दिस इज इक्वल टू 3 इंटू वेरिएंस ऑफ x1 1/12 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं एंड 16, तो 1/16 इंटू 4 1/64, तो 1/64 का ही ऑप्शन है। यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, ऐसा कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन में नहीं थी, बस थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें देखना पड़ता है कि हमें नॉलेज है या नहीं। एक चीज मैं आपको समझा दूं, आजकल मैं तो खैर YouTube पे अभी आया हूं, ठीक है, ये मेरी दूसरी तीसरी वीडियो है मेरे बच्चों। बहुत आजकल ट्रेंड चल रहा है, बहुत आजकल ट्रेंड चल रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, पढ़ने से मतलब नहीं है। प्रैक्टिस आप करिए, आईआईटी के लिए प्रैक्टिस बेहद जरूरी है, लेकिन मेरे बच्चों पढ़ना ज्यादा जरूरी है। पहले आप नॉलेज लेके आइए, क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चन एकदम नया आता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपने चाहे जो मर्जी प्रैक्टिस कर रखी हो, बिल्कुल भी आईआईटी का एग्जाम नहीं निकलेगा आपसे। तो ये बेकार की बातें हैं कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, या लोग कहते हैं कि पढ़ाते तो सभी है, सभी नहीं पढ़ाते। पढ़ाने का एक रिदम होता है, पढ़ाने का एक नॉलेजेबल फैक्ट होता है कि भाई आपने जो पढ़ाया वो इंप्लीमेंट कैसे होना है। चलिए खैर, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप शायद होप सो समझ रहे होंगे। तो प्रैक्टिस आप बहुत करिए, लेकिन प्रैक्टिस शुरू तब करिए जब आपको नॉलेज है, और तभी वो प्रैक्टिस आपके काम आती है, नहीं तो रटा हुआ माना जाता है सब कुछ। चलिए खैर मेरे बच्चों, होप सो आपको अच्छा लगा होगा मेरा क्वेश्चन करने का तरीका। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।